नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होंगे। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होगा। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक चलते हैं। श्राद्ध का पहला दिन और आखिरी दिन महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध की 16 तिथियां पूर्णिमा से अमावस्या तक होती हैं। उक्त किसी भी एक तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की तिथि हो या शुक्ल पक्ष की। श्राद्ध के माह में जब वह तिथि आती है तो जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि में उनका श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। 20 सितंबर 2021 को है पूर्णिमा श्राद्ध, जिसे श्राद्धी पूर्णिमा और षोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, किंतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए किया जाने वाला महालय श्राद्ध भी अमावस्या श्राद्ध तिथि पर ही किया जाता है। हालांकि भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष से एक दिन पहले पड़ता है, किंतु यह पितृपक्ष का भाग नहीं है। सामान्यतः पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन से आरंभ होता है। पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। इस दिन मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि अगस्त्य का तर्पण किया जाता है। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को खा गए थे। इसी के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके ही पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध जैसे कि पितृपक्ष श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतूप, रोहिण आदि मुहूर्त शुभ माने गए हैं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि 20 सितंबर 2021 सुबह 5:28 से 21 सितंबर 2021 सुबह 5:24 तक रहेगी। इस दिन कुतूप मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित हैं। 21 सितंबर को है प्रतिपदा श्राद्ध। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध तिथि को नाना नानी का श्राद्ध करने के लिए भी उपयुक्त माना गया है। यदि मातृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो इस तिथि पर श्राद्ध करने से नाना नानी की आत्माएं प्रसन्न होती हैं। यदि किसी को नाना नानी की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है तो भी इस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जा सकता है। माना जाता है कि इस श्राद्ध को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रतिपदा श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर 2021 सुबह 5:24 से 22 सितंबर 2021 सुबह 5:51 तक रहेगी। इस दिन कुतूप मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित हैं। 22 सितंबर को है द्वितीया श्राद्ध। द्वितीया श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वितीया तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जाता है। द्वितीया श्राद्ध को दूज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीया तिथि 22 सितंबर 2021 सुबह 5:51 से 23 सितंबर 2021 सुबह 6:53 तक रहेगी। इस दिन कुतूप मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित हैं। 23 सितंबर 2021 को है तृतीया श्राद्ध। तृतीया श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया तिथि
23 सितंबर 2021 सुबह 6:53 से 24 सितंबर 2021 सुबह 8:29 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित हैं। 24 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध है। चतुर्थी श्राद्ध परिवार के उन सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि पर हुई हो, वह तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो। चतुर्थी श्राद्ध को चौथ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी तिथि 24 सितंबर 2021 सुबह 8:29 से 25 सितंबर 2021 सुबह 10:36 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 25 सितंबर को पंचमी श्राद्ध है। पंचमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। पंचमी श्राद्ध को कुंवारा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उन मृतकों के लिए श्राद्ध किया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु उनके विवाह से पूर्व हो गई है। पंचमी तिथि 25 सितंबर सुबह 10:36 से 26 सितंबर दोपहर 1:04 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 26 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध है। षष्ठी श्राद्ध परिवार के उन सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। षष्ठी श्राद्ध को छठ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि 26 सितंबर 2021 दोपहर 1:04 से 27 सितंबर 2021 दोपहर 3:43 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 27 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध है। सप्तमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। सप्तमी तिथि 27 सितंबर दोपहर 3:43 से 28 सितंबर शाम 6:16 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 28 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध है। यह श्राद्ध उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई हो। अष्टमी तिथि 28 सितंबर शाम 6:16 से 29 सितंबर शाम 8:29 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 29 सितंबर नवमी श्राद्ध है। नवमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की नवमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। नवमी श्राद्ध तिथि को मातृ नवमी के रूप में भी जाना जाता है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है। नवमी श्राद्ध को नवमी श्राद्ध अथवा अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नवमी तिथि 29 सितंबर शाम 8:29 से 30 सितंबर 2021 रात 10:08 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 30 सितंबर 2021 को दशमी श्राद्ध है। दशमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की दशमी तिथि को हुई हो। दशमी तिथि 30 सितंबर 2021 रात 10:08 से 1 अक्टूबर 2021 रात 11:03 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 1 अक्टूबर 2021 को एकादशी श्राद्ध है। एकादशी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल व कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। एकादशी श्राद्ध को ग्यारस श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि 1 अक्टूबर 2021 रात 11:03 से 2 अक्टूबर 2021 रात 11:10 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 2 अक्टूबर 2021 को द्वादशी श्राद्ध है।
द्वादशी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। जो लोग मृत्यु से पूर्व संन्यास ग्रहण कर चुके होते हैं उनके श्राद्ध के लिए द्वादशी तिथि उपयुक्त मानी जाती है। द्वादशी श्राद्ध को पारस श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि 2 अक्टूबर 2021 रात 11:10 से 3 अक्टूबर 2021 रात 10:29 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 3 अक्टूबर 2021 को त्रयोदशी श्राद्ध है। त्रयोदशी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध तिथि मृत बच्चों के श्राद्ध के लिए भी उपयुक्त है। इस श्राद्ध तिथि को गुजरात में काकबली एवं बाल भोलनी तेरस के नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदशी तिथि 3 अक्टूबर 2021 रात 10:29 से 4 अक्टूबर 2021 रात 9:05 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 4 अक्टूबर 2021 को चतुर्दशी श्राद्ध है। चतुर्दशी श्राद्ध तिथि केवल उन मृतकों के श्राद्ध के लिए उपयुक्त है जिनकी मृत्यु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हुई हो, जैसे किसी हथियार द्वारा मृत्यु होना, दुर्घटना में मृत्यु, आत्महत्या अथवा किसी अन्य के द्वारा की गई हत्या। इसके अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि पर किसी भी अन्य का श्राद्ध नहीं किया जाता, अपितु इसके अतिरिक्त चतुर्दशी पे होने वाले अन्य श्राद्ध अमावस्या तिथि को किए जाते हैं। परिवार के जिन सदस्यों की मृत्यु सामान्य मृत्यु परंतु चतुर्दशी तिथि पर हुई हो उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध को घट चतुर्दशी श्राद्ध, घायल चतुर्दशी श्राद्ध और 14 श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। चतुर्दशी तिथि 4 अक्टूबर 2021 रात 9:05 से 5 अक्टूबर 2021 शाम 7:04 तक रहेगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय और अवधि नीचे लिखित है। 5 अक्टूबर को अमावस्या श्राद्ध है। अमावस्या तिथि श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम ना हो तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर परिवार के सभी मृतक सदस्यों के लिए श्राद्ध कर सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जाता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए महालय श्राद्ध भी अमावस्या श्राद्ध तिथि पर ही किया जाता है, न कि भाद्रपद पूर्णिमा पर। अमावस्या श्राद्ध को अमावस श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में महालय अमावस्या नवरात्रि उत्सव के आरंभ का प्रतीक है। देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि इस दिन देवी दुर्गा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। पितृपक्ष श्राद्ध पावर्ण श्राद्ध होते हैं और इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी आदि शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए और श्राद्ध के अंत में तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि का आरंभ 5 अक्टूबर 2021 शाम 7:04 से होगा। 6 अक्टूबर 2021 शाम 4:34 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल का समय नीचे लिखित है। यदि आपको अपने परिवार के किसी मृतक सदस्य की हिंदू पंचांग तिथि को लेकर असमंजस है या फिर ज्ञान नहीं है, इंग्लिश कैलेंडर डेट को कमेंट सेक्शन पर भेजें। आपको उनकी हिंदू पंचांग तिथि बता दी जाएगी और उसी अनुसार आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं।